ओ ये लोग यहाँ पर आ भी गए तो पढ़ाई कहाँ करेंगे? मेरा रूम सही रहेगा ना मम्मा? अगर आ भी गए तो फिर उन्हें कुछ खिलाना भी पड़ेगा। ये बात तो सही है। वो यहाँ पढ़ाई करने आ रहे हैं, तुम्हारे पोहे समोसे खाने नहीं आ रहे। आप भी ना। आ जाएं तो मुझे बहुत खुशी होगी। अरे मियां, इनकी तो अगर मगर ठीक है, लेकिन वो डगर कहाँ है? वो आ तो रही है ना? मेरी सुमन वादे की पक्की है, वो जरूर आएंगे नहीं बंटी, आ गए। आप अगर रास्ता दिखा देती तो। रास्ता क्या, आपको तो मंजिल तक लेकर जाएंगे जी। हाँ? मेरे पीछे पीछे आओ जी। लग जा काम पे, नाम नहीं खराब होना चाहिए आज। वो हम ही, तुम्हें तो हम सीधा ऊपर पहुंचाने का इंतजार कर रही है, मतलब क्लास में। पहली फुर्सत में निकल। अबे फुटपाथ पे साथ में चलते हैं। आइए, वेलकम। गुड मॉर्निंग देवराज। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। सर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज आप यहाँ अपनी क्लास लेने आए। वो अचानक ये प्रोग्राम बना, हुआ ये कि वो सॉरी, वो कीड़ा था। पीछे हटना कंचा, क्या करिए? वो अंकल, बाकी बच्चे ऊपर गए, क्लास शुरू करें क्या? हाँ, तो मैं बाद में मिलता हूँ। हाँ? जी जी। देखा जी, आते ही ना ड्रामे शुरू कर दिए। ओ कीड़ा, जैसे यहाँ ना बड़े कीड़े घूम रहे हैं, पोछे तो लगते नहीं है। और जी बेटे ने जिद पूरी कर दी है ना, तो खुश रहो। हाँ, और जाइए कुछ खाने शाने का इंतजाम कीजिए, बच्चों को भूख लगेगी। जा रही हूँ जी, जा रही हूँ। भाभी का तो पता नहीं, मगर आज मैं बहुत खुश होने वाला हूँ। तो यहाँ होगी तुम्हारी क्लास ग्रुप स्टडी है? अब हम 2 मिनट में आते हैं। इसके पापा की फैक्ट्री में ट्रॉफीज ही बनती हैं क्या? ओह, शो ऑफ। इससे ही डफर चांदवान देखता है क्या? अच्छा, इससे ये सुमन का कमरा देखता है। हेलो सर। हेलो, सिट डाउन। थैंक यू। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे ऑब्जर्वेशन स्किल्स, यानी उन चीजों को देखने का स्किल जो हैं लेकिन सामने से दिखाई नहीं देती। जैसे जंग में कई बार गोलीबारी नहीं चलती लेकिन जंग चलती रहती है ना? उस समय हम सामने वाले की हर हरकत पे नजर रखते हैं और उसी से अंदाजा लगाते हैं कि हमला कब और कैसे होने वाला है। ओके? हाँ बोलो। सर ये नजर तो सामने वाले भी हम पे रखते होंगे, तो फिर हम उनसे कैसे बचे? गुड, बहुत अच्छा सवाल पूछा तुम। बैठ जाओ, सिट डाउन। देखो, ऐसे में हम चुपचाप बिना हरकत किए अपने प्लान को फॉलो करते हैं ताकि हम किसी की नजर में भी ना आए। तो आज का टेस्ट ये देखने के लिए है कि आप लोगों की नजर कितनी पारखी है। 2 लोगों की टीम बनेगी
आप दूसरे के बारे में अब तक जितना भी जानते हैं वो लिखकर आपको बाउल में डालना होगा और फिर उस चिट को पढ़ा जाए। राइट? यस सर। तो सुमन और देविका, कंचन विशाल, श्रवण अनीश। मेरे घर में मेरी इज्जत उतारेगा ये। इस कंजी आंख वाले के ऑब्जर्वेशन तो घटिया ही होगी, उस भाई की बेइज्जती ना हो। और रोज की तरह ये एक्टिविटी भी पॉइंट बेस्ड होगी और जिसके लिए आपको मिलेगा 10 मिनट का समय। और आपका समय शुरू होता है अब। मैं खुद जाके कंप्लेंट डाल के आता हूँ सोसाइटी ऑफिस में। यहाँ तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है। जी बाबूजी। इलेक्ट्रिशियन को लाने में इतनी देर और फिर फोन भी नहीं उठा रहा है डबरू। ये गुस्सा किससे है? बिजली से, भाई साहब से, सोसाइटी से या हमसे? अच्छा सुनिए, आपने इंदौर के बारे में बात की बाबूजी से कुछ? बाप बेटे की बात बीवी को बताई जाए ये जरूरी नहीं है। नहीं, कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही इधर उधर की। क्या इन्होंने कुछ सुनाया नहीं आपको? नहीं, फिर वही पहली बार में तो तुम्हें सच ही बोला ना मैंने। अब क्या मुझ पे इतना भी विश्वास नहीं तुमको? डमरू, जब फोन उठाना नहीं होता तो फोन रखा क्यों है तुमने? कहाँ हो? झूठ सच का तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन पक्का कुछ छुपा रहे हैं मुझसे। और देविका ने लिखा है कि चाहे जो भी बात हो सुमन मुंह पे कह देती है, और ये इसकी सबसे अच्छी बात भी है और सबसे बुरी भी। वेरी गुड देविका। कौन रह गया? हाँ, अनीश की चिट। ओके, सुमन आओ। अरे आंटी जी, हम आए होते हुए आप क्यों लेकर जा रही? हमें दे दीजिए, हम लेकर अरे जाएंगे। नहीं ना, मैंने खुद जाके देखना है आखिर होता क्या है उनकी क्लास में। अरे आंटी जी, हमारा तो फर्ज बनता है। अरे हट, पढ़ाया फर्ज बनता है। बेटे की बेइज्जती देख ली है ना माँ ने, तो तलवारें निकल आ जाएगी। कुछ करो बंटी मियां। क्या हुआ सुमन, बोलो। हाँ, श्रवण इंतजार करता है कि कब उसे मौका मिले और वो डिसिप्लिन तोड़ दे। डरपोक, जरा जरा सी बात पे झूठ बोल के बच निकलता है। बहुत ही मतलबी और जिद्दी है, हर हाल में अपनी बात मनवाता है, फिर चाहे उससे दूसरों का नुकसान ही क्यों ना हो जाए। ये सब मैं पहले सोचता था, पर
फिर जब मैंने अपनी पारखी नजर से श्रवण को देखा, तब मुझे समझ में आया कि हाँ, इसमें डिसिप्लिन की कमी जरूर है, पर ये बेहतर होने की कोशिश कभी नहीं छोड़ता। डरपोक है, डरता है कि कभी किसी का दिल ना दुखा दे, इसलिए कभी कभी झूठ बोल देता है, पर मतलबी बिल्कुल भी नहीं। अरे रुको ना अनीश, बोल रही है ना सुमन, कंप्लीट करने दो। इतना अच्छा और सही लिखा है तुमने। हाँ, जिद्दी है पर अच्छाई के लिए। जो ठान ले उसे पूरा करने में अपनी जान लगा देता है। अपने मम्मी पापा के लिए और दोस्तों के लिए ये कुछ भी कर सकता है। सर, ऐसी नजर किसी फौजी की हो सकती है अनीश। तुमने अब तक दूसरे में जो देखा उससे ज्यादा जान लिया उसके बारे में। शाबाश, वेरी गुड। और तुमने ये जो कन्फेस किया कि तुम अब तक जो सोच रहे थे उसके बारे में वो गलत था, इसके लिए तुम्हें मिलते हैं 10 में से 10 पॉइंट। तो आज के सेशन में मजा आया? यस सर। गुड। तो अब हम कल मिलेंगे, ओके? यस सर। जय हिंद। जय हिंद। अचानक ये सब प्रोग्राम बना और फिर भी आपने सारा इंतजाम इतनी जल्दी कर दिया। थैंक यू। नहीं जी, अब थैंक यू की तो कोई बात ही नहीं है। आप ना चाय जरूर पी के जाना। हाँ हाँ, जरूर पीऊंगा। आपके और देवराज के साथ मैं नीचे मिलता हूँ। जी जरूर। और आप सब भी नाश्ता करके जाइएगा। हाँ, कोई भी खाली पेट नहीं जाएगा यहाँ से। ये क्या था सुमन? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे नाम पर इतना झूठ बोलने की? अनीश, मैंने तुमसे कोई देखो मियाँ, ऐसा है कि हिम्मत तुझे अपनी माँ की कोख और बाप के कलेजे से लेकर आई है, समझ रही हो ना? और वैसे भी क्लास इज डन, सो पहली फुर्सत से निकलो। चल कुकड़ी जी। अबे चल, तेरे जैसे साइड किक्स को मुंह नहीं लगाता। अबे ओए, साइड पे किक नहीं, सीधा मुंह पे चपेट वाली किक मारेंगे। अरे हरी आंख वाले लोड़ी। चल बंटी। मुझे जवाब चाहिए सुमन, और वो भी अभी। हमेशा सच बोलने वाली सुमन ने आज झूठ क्यों बोला? मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला, बस तुम्हारा अधूरा सच पूरा किया। किसी भी इंसान में सिर्फ बुराइयां नहीं होती, तो मैंने बस उसकी अच्छाइयां बता दी जो शायद तुम लिखना भूल गए। तो एक काम करो, सच ना तुम अपनी आंखों से ही देख लो। इससे तुम्हारे घर में ताका झाकी करता है तुम्हारा बडी, और ऐसे लड़कों से चढ़ने में कोई शर्म नहीं है मुझे। गलत आदमी की साइड ले गई तुम। अबे पता है मुझे तू मेरे साथ है, फिर बीच में कूदने की क्या जरूरत थी? तू तो लड़ने मरने जा रहा था। वाह मियाँ, वो चुचंदर इतना बकवास कर रहा था और हम चुप बैठते सुन के ले लेते। और वैसे भी मियाँ, हम तो बस हमारा पिरामिड निभा रहे थे कि हम जब तक हैं तुम्हारी जी जान से साथ देंगे, हर चीज में तुम्हारा साथ देंगे। पर तुम्हारी सुन नहीं तो रहा हूं तब से मेरे भाई। कोई बात नहीं, छोटी बात है, जाने दे। जाने दे, छोटी बात है जी। वाह मियाँ, हम जो भी करते ना सिर्फ तुम्हारे भलाई के लिए करते। पहली बात, वो सुमन को तुम्हारे बताई भी ना हम खुद जाके सारी कह के आए, पर तुमको तो ये छोटी बात लगती है। अरे मियाँ, आज हमारी वजह से सुमन तुमसे इतनी खुश है, हमारी वजह से जिकान में तुम्हारा साथ दिया, पर तुमको तो ये छोटी बात लगती है, तुमको तो ये मजाक लग रहा है। जो मुंह में आ रहा है बक्के जा रहा है, कुछ भी। हट। रुक जा मेरे भाई, रुक जा, हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरा कहना मान। अबे तुम्हारे भाई देख रहे सुमन के घर पे दूरबीन से ताकत झांकेगी। अरे इतनी ताकत झांकेगी कि हमारी आंखें भी छोटी पड़ गई। पर तुमको तो जैसा मजाक लग रही है, तुमको तो मैं बकवास लग रही है, तुमको तो हर बात छोटी लग रही है। और रुकने को कह रही हो, हमको रुकने को। अबे रुक तो गए हम।
बस आपकी क्लासेस हमारे यहाँ कामयाब रही, हमें और क्या चाहिए। एग्जैक्टली। भाई साहब, आप पकौड़ों के साथ चाय लेंगे या कॉफी? चाय। और रागिनी, ये भी कोई पूछने वाली बात है? हमारे भाई साहब की तरह इन्हें भी चाय का बड़ा शौक है। क्यों सर, सही कहा ना? बिल्कुल सही कहा राजन, बस ये सर बोल के फॉर्मेलिटी में मत डाला करो। तो जी, कहीं आप ये इसलिए तो नहीं बोल रहे क्योंकि हम आपके पड़ोसी वड़ोसी हैं? वो क्या है ना, आपके बाबूजी के तो हम कुछ और ही लगते हैं। राजेंद्र, क्या बात है? भाई साहब, बताया तो था आपको, इनके बाबूजी की नजरों में हम बदतमीज किस्म के, गंदगी में रहने वाले, न जाने कहां से मुंह उठा के आए हुए लगते हैं। लगा नहीं था मुझे कि मैं किसी को पहचानने में इतनी बड़ी गलती कर दूंगी। नहीं सुनो, मेरी बात सुनो, माफ कर दो। माफी? ये वही वर्ड है ना जिसे तुम हमेशा अपने फायदे के लिए यूज करते हो। बोल कैसे दिया तुमने कि बंटी से माफी तुमने बुलवाई थी? सर भी गिल्ट नहीं हुआ तुम्हें? नहीं, वो तो तुम्हें लगा कि मैंने बोला, और जब तुमने सामने से बोला तो मैं मना नहीं कर पाया। मुझे लगा कि एक्चुअली में ओ, तो एक्चुअली में तो गलती मेरी है, राइट? नहीं। और ये भी मेरी गलती होगी कि मैं वहां रहती हूँ और तुम अपने फायदे के लिए हमारी जासूसी करवाते हो। कभी सोचा नहीं था मैंने कि मुझे अनीश की बातें सही और तुम गलत हो। ठीक लिखा था उसमें, तुम झूठे हो, मतलबी हो और बहुत बहुत गलत हो। पर मैं कोई बात नहीं है। अगर पापा ने ऐसा कुछ बोल दिया है तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि पापा ने अगर कुछ बोला भी होगा तो उनकी इंटेंशन बुरी नहीं होगी। जी, खून तो खून ही होता है, अब वो चाहे तलवार से हो या रसोई के चाकू से, हैं जी? मैं पकौड़े लेके आती हूँ। हाँ। राजेंद्र, मुझे लगता है तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। मुझे बताओ, मैं मदद करता हूँ। और ना जी, मदद की जरूरत हमें नहीं है, मदद की जरूरत तो आपके बाबूजी को है। राजेंद्र, मतलब क्या है तुम्हारा? देखिए ना जी, 100 बातों की एक बात, ये ना उम्र ही कुछ ऐसी है। इस उम्र में इंसान पूजा पाठ करता है, तीर्थ पे जाता है, अपने पापों का प्रायश्चित करता है। तो आप क्या कीजिए, उनका टिकट करवा दीजिए, ठीक है? हमारा क्या है जी, हम तो मस्त है अपनी जगह पे। राजेंद्र, एक्सक्यूज मी। और सर जी, मैं अभी रिटायर नहीं हुआ। तुम अभी तक यहीं हो? गलती हो गई पापा, चले जाना चाहिए था। बस आप ही का वेट कर रही थी। बेटा, आपने कुछ खाया? थैंक यू, अब हम रुक नहीं पाएंगे। कर्नल साहब, बेवकूफ। ओके बहन, अब तो मुझे सीरियसली डरा रही है। बता तो सही, हुआ क्या? चुप कर और रख इसे। हाँ, फ्री में? शर्त तो तू जीती थी ना। I mean, श्रवण के बारे में मैं गलत थी ना? श्रवण के बारे में मैं गलत थी, बिल्कुल गलत। तू शर्त जीत गई कंचा, इसलिए रख इसे। पर ऐसा कैसा गलत? रख रही है कि नहीं? दीदी, नारियल पानी। यार, ये मेरा साइज भी नहीं है। इसे तू ही रख और तू ही पहन। डमरू भैया, शादी के लिए कोई लड़की फाइनल हुई? अब तक तो नहीं, पर कोई लड़की दोस्त है आपकी? किसी तो लड़की से बात होती होगी ना, उसे जाके ये जैसे। थैंक यू सो मच, आप सच में। अपना सच्चा थैंक यू मुझे नहीं, श्रावण को जाके बोलो।
ये रणवीर क्या तुझे अब दानवीर बनना सिखा रहा है? ये रख और जाके दानवीर को थैंक यू बोल देना। अच्छा ओके बाबा, काम डाउन। बहुत झूठ बोल लिया तुमने श्रवण, अब इतनी जल्दी माफ नहीं करूंगी मैं तुम्हें। माल कर दिया यार राजेंद्र, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने कर्नल साहब घर आए हुए मेहमान मेरे दोस्त के साथ इतनी बदतमीजी की। भाई साहब मैं भी तो भरा बैठा था, और आपके दोस्त के फादर ने क्या मुझे कम जलील किया है? बकवास मत कर यार। ब्रिगेडियर साहब की उम्र का लिहाज करो। अगर उन्होंने तुमसे कुछ कह भी दिया तो तुम उसे छोड़ देते ना, जाने देते। हमेशा यही क्यों जाने दे? वो दोस्त है ना आपके, अपने दोस्त को कहिए ना कि वो अपने पिताजी को समझाए। हरकतें देखिए उनकी, वो भी कम नहीं है। तुम्ही ने इसको सर पर चढ़ा रखा है। इसको अकल देने की बजाय तुम उस परिवार के पीछे पड़ी रहती हो। मुझे पीछे पड़ना बंद कर देना, मैंने आप उनका पक्ष लेना बंद कर दो ना। बस बस क्या हमेशा हम ही बस करें? अरे कहना बस। भाई साहब आप सही कह रहे हो, मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप प्लीज भाभी को मत डांटिए। हम एक काम करते हैं, इस बात को यहीं खत्म करते हैं। सॉरी भाभी। I'm sorry भाभी। सब कुछ करने के बाद I'm sorry कहता है, बदतमीज। सॉरी भाभी, इनकी वजह से आप दोनों के। हमको भी सॉरी दे दो जी। हाँ? अब तुझे क्या हुआ है? वो सभी मांग रहे थे तो हमने सोचा कि हम भी। इधर वो गुस्सा है, उधर राजेंद्र उदास है, और गलती जिसकी है माफी तो ना उसे ही मांगनी चाहिए। किसको मैडम जी? श्रवण ने नहीं बोला था बंटी को माफी मांगने के लिए। श्रवण झूठ बोल रहा था, जो किया बंटी ने खुद किया। पर बंटी को भी तो पता ही होगा ना कि श्रवण को माफी मांगनी है, इसीलिए तो बोला होगा। वरना दोनों परिवार के बीच में बंटी क्यों कूदेगा यार? क्या तू उसकी साइड और हमारे घर में जासूसी करना? तेरे हिसाब से तो उसमें भी कोई अच्छा इरादा होगा, है ना? अच्छा नहीं तो बुरा भी नहीं होगा। मजाक कर रहा होगा यार सुमन, तू इतना तो जानते ही है अपने बड़ी को। उठा ले, इस बार खुद सॉरी बोलने के लिए फोन किया होगा। ओ हाँ मियाँ, सुमन इसी वजह से इतनी फुर्तीली है ना? है? किस बात से? अरे जीरा जीरा बात से दूर भागने की प्रैक्टिस करने से। वाह मियाँ सही है। अरे दिमाग तो लगाओ, सुमन का फोन नहीं लग रहा तो हमारे कंचा चीना को ट्राई कर लियो ना। हाँ, ये तो सोचा ही नहीं यार। अच्छा, अरे तुम्हारा जब कॉल हो जाए ना तो नंबर यहाँ पास कर देना। वो क्या है ना, पटने पटाने को टेम लगता है जो बहनों को। मजा मजाक लगा रखा है क्या? अब मुझे फोन कर रहा है। मुझे बात नहीं करनी उससे। ठीक है जा, मत कर, मैं बात कर लेती हूँ। तू नहीं बात करेगी? फोन दे। फोन नहीं दूंगी। क्या हुआ? फोन नहीं उठा रही बहन? सुमन की बहन, हमारे नहीं। एक बार फोन उठा ले तो बताऊं। नहीं एवं इतना गुस्सा हो रही है। दूरबीन से इतनी सी भी हद पार नहीं की मैंने। पर एक बात बता, माफी तूने मांगी, फीलिंग्स तो मेरी थी ना भाई। चिल्लाया क्यों ये गधा? हेलो हेलो श्रवण, तुम ठीक हो? हेलो मम्मा ये क्या कर? मम्मा झाड़ू। बहुत हो गया लाड प्यार, बहुत हो गया। मम्मा झाड़ू से क्यों मार रहे हो? मम्मा लग जाएगी। मम्मा आंटी पिटाई करी श्रवण की। स्पीकर पे डाल। क्या हुआ? मार क्यों? क्या बोलती है बहन? ताका झाकी का बदला लिया जाए अभी इसी वक्त। बंटी चप्पल दे। मैंने कहा चप्पल दे। नहीं बंटी नहीं। तूने चप्पल नहीं दी ना, इस घर में कभी नहीं आने दूंगी तुझे। नहीं मम्मा लग गई। मेरी हंसी नहीं रुक रही।
उसको चप्पल खाते हुए देखकर ना अलग ही मजा आ रहा है। बंटी की शक्ल के दिखा। नहीं आप हमको बताइए, हमें ना हम समझा देंगे हमारे मियाँ को। बताइए पक्का पता है इसको कि दोनों के बीच में ये भी पिसने वाला है। तेरा दोस्त है ना, तेरी माँ के हत्ते चढ़ जाएगा आज। हाँ ठीक है, ले लो। क्या कर ऐसा लग रहा है कि मेरे हिस्से का गुस्सा ना आंटी उस पे निकाल रही है। बाकी में बेटर फील हो रहा है यार। सोमान, कंचन, अरे इतनी खिखी, क्या हो गया तुम दोनों को? अरे कुछ नहीं मम्मी, मैंने ना ऐसे जोक सुना दिया, पर इसे तो कुछ ज्यादा ही फनी लग गया। बाप को तो पता ही है ना मैं कितनी फनी हूँ। कुछ नहीं हो सकता तुम दोनों का। चलो नीचे, बहुत लेट हो गया है, भाऊजी को गुस्सा आने वाला है, जल्दी आओ। असली मजा क्या होता है अब मैं इसे कल क्लास में बताऊंगी। कामिया, फिर में पता चल गया यार, इश्क में हो तो योगी बन जाओ, और यार के माँ गुस्से में हो तो सुमड़ी में घुस जाओ। रो क्यों रहे हो मम्मा? झाड़ू चाहिए? मारो ना मम्मा, रो क्यों रहे हो? अरे नहीं चाहिए ये, तुझे मना किया था ना उस घर में मत जाना। तू सुनता क्यों नहीं है मेरी बात? आपने तो कहा था मम्मा वो लोग यहाँ पे आए, तो आए ना यहाँ पे। आए तो आए, लेकिन सियापा जो करके गए उसका क्या करूं बोल? तेरे चाचा ने उनको सुना दिया, और तेरे पापा ने तेरे चाचा को। पता है तुझे, तेरे पापा ने मुझसे लड़ाई भी कर ली है कितनी जोर से। चाचू ने विजय अंकल को सुनाया? अरे ऐसा कुछ नहीं कहा, बस सलाह दी थी कि बीबी को तीर्थ यात्रा पे भेज दे, उनका दिमाग ठंडा हो, इसलिए दिमाग पूजा पाठ में लगवाएं। और क्या क्या क्यों? नहीं मामा, शर्म नहीं आती है तुझे? तेरे चाचा और पापा में अनबन हो गई है, तुझे उसकी नहीं पड़ी, लेकिन वो ना पड़ोसियों की पड़ी है। पड़ोसियों का नाम आते मुंह खुल गया तेरा। तेरी भी ना अपने पापा जैसी आदत है, बस उनकी चिंता करते रहते हो। शबन मैं बता रही हूँ, सारी की सारी तेरी गलती, तेरी वजह से हो रहा है ये सब। रो मत ना मम्मा। अच्छा मैं वादा करता हूँ आज के कभी नहीं बुलाऊंगा उन्हें। मम्मा, आपसे और पापा से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं है मेरे लिए। प्लीज मम्मा। शबन तूने बहुत बड़ी गलती की है, तुझे वहां नहीं जाना चाहिए था। मियां, ये तो बहुत बड़ा वाला कांड हो गया। एक तरफ सुमन तुमसे नाराज, दूसरी तरफ उनके बापू तुम्हारे चाचू से नाराज, और ये आंख कैसे नीली पड़ गई? ये आग तो ठीक हो जाएगी बंटी, पता नहीं सुमो का मूड कितना खराब होगा, या हो सकता है उसे ये सब पता ही ना हो। अब ये सब तो उसके बापू के हाथ में, ये घर पर जाके बताएं कि ना बताएं। अगर बता दिया ना बंटी, तो इस बार बीबी किसी को नहीं छोड़ेगा। खून खराबा मच जाएगा यार मोहल्ले में। टाइम से पहले आने वाले दद्दू आज कहाँ रह गए? चुप तो बैठेंगे नहीं, सबके सामने मेरा बैंड बजाने का प्लान कर रहे हैं क्या? सुमन को देख के तो कुछ पता नहीं चल रहा, इसे भी पता है कि नहीं? चल ही गया। ओए, पीलिया तो सुना था, पर ये नीलिया? ये लिखा देखा, ये वो दूरबीन से होने वाली जासूसों की कोई खास बीमारी है क्या? OMG अनीश, ये कोई बीमारी नहीं तो घूसे की निशानी है। ओह अब समझ आया यार, ये आवारा तो था ही,
कुंडा भी हो गया क्या? तुझे भी डेमो चाहिए क्या? कितना परफेक्ट निशान, ऐसा लग रहा है मेकअप करके आया। तो जाके पूछ कहाँ से करवाए। हो, ऐसा मजाक ना तू ही उड़ा ले, मैं नहीं पूछ रही। प्लीज, मैं ना फालतू लोगों से बात नहीं करती। श्रवण, वैसे तुमने ये मेकअप कहाँ से करवाया? तुम पे बहुत सूट कर रहा है ना, इसलिए। चोट का निशान। कल डंबल उठाते वक्त थोड़ा डंबल मुंह आंख पे लग गए। विजय अंकल अभी तक नहीं आए। कुछ ना कुछ तो हो रहा है अंदर। सुमो, ये तुमसे बात नहीं कर रही, और उसे सुमो बुलाना बंद करो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कैडेट्स। आज की क्लास कर्नल विजय की जगह मैं लूंगा। एनी प्रॉब्लम? नो सर। यस सर। नहीं, मेरा मतलब विजय सर को कोई प्रॉब्लम, मतलब सब ठीक है ना? क्यों, कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए थी? नहीं, मतलब शुक्र है कि सब ठीक है। पर मुझे तुम ठीक नहीं लग रहे हो। हर अब दुश्मन के इलाके में घुसोगे तो कुछ ना कुछ तो लगेगी। एक्टिविटी तुम लोगों को कर्नल विजय सिखाएंगे। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे वर्ल्ड वॉर 1 में हमारी फौज का क्या रोल था। ओके? ओके सर। तो अब आप लोग जल्दी से अंदर जाइए और शुरू हो जाइए। और याद रखिए, इस टॉपिक पे कल टेस्ट होगा, तो बिना वक्त बर्बाद किए आप लोग शुरू हो जाइए। दुश्मन के इलाके में संभल के चला करो श्रवण। इसे पक्का पता है कल के कांड के बारे में, वरना हंस नहीं रही होती। अचानक इतना दर्द कैसे हो गया कि क्लास भी नहीं जा पाए? दवाई लेना भूल गया था। दवाई तो मैंने अपने सामने खिलाई थी आपको। प्लीज सच बताइए, क्या परेशान कर रहा है आपको? तुम्हें मालूम ही है अंजलि, कैंट नहीं जा पा रहा हूँ, मिस कर रहा हूँ बहुत। पर फिजियोथेरेपी तो कंप्लीट होने दीजिए, ऐसे जाएंगे तो। आइए पापा। भाई, तुम्हारे कैडेट्स को आज का टास्क दे दिया है तो मैं रिपोर्ट करने आया। आप भी ना पापा। भाई, अब कमांडिंग ऑफिसर को तो रिपोर्ट करना ही पड़ता है। खैर, अब ये सवाल बेटे से है कि फिजियोथेरेपी के लिए डॉक्टर कब आ रहा है? आज ही आएंगे। सब ठीक है ना? हाँ पापा। पर मैं देख रहा हूं कि कल जब से मल्होत्रा के वहां से वापस आए हो तो कुछ मुझे लग रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो थोड़ी थकान है बस। पक्का? ठीक, आराम करो। जी। इतनी आसानी से परेशान नहीं होता मेरा विजय। पक्का कुछ और बात है। यार, ये सुमो गई कहाँ आज? अच्छा हो तो फौज में नहीं गया। अपनी कमजोर आंखों के साथ दुश्मनों पे क्या नजर रखता भी? थैंक यू भैया। अरे कोई बात नहीं, अब मैं थैंक यू ना इन लोगों के लिए बचा के रख। अरे इस हेल्प के लिए नहीं भैया, सुमन दीदी से रेड ड्रेस दिलवाने के लिए। मैंने तो कुछ नहीं दिलाया। दीदी ने तो बोला कि रेड ड्रेस गर्लफ्रेंड को देना और थैंक यू सरवण भैया को देना। थैंक यू मुझे रेड ड्रेस? क्या यार पड़ोसी, टाइम पे आके हरा दिया ना मुझे। और उसे देखो, अपनी फेवरेट रेड ड्रेस बचा के कितनी खुश लग रही है।
सब तुम्हारी वजह से। ओ तो वो ड्रेस सुमो ने मेरी वजह से जीती थी। गुस्सा आया तो तुझे दे दी। गिर गई थी। मैं वो सुनो वो इतनी नाराज कैसे रोकूं, कैसे बताऊं कल वाली बात, क्या करूं यार। बताना तो जरूरी है सुमो को, और भूख भी लग रही है। सही है ना, कुछ खा लेता हूं, पेट भरा होगा तो दिमाग अच्छे से चलेगा। मम्मा भूख लगी है यार, कुछ खाने को दे दो। तो क्या करूं, निवाले तोड़ के तेरे मुंह में डालूं क्या? खाना बना हुआ है, खुद उठा के खा लो। एक तो ये मम्मा और दूसरी वो सुमो, दोनों एक जैसी, अपनी बात बोली और निकल लिए। पर है तो अपनी, मनाना पड़ेगा दोनों को किसी तरह यार, कुछ तो करना पड़ेगा। पहले से बहुत सुधार है कर्नल साहब। आज के सेशन के बाद लग रहा है कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर, आपके एफर्ट से ही हो रहा है सब। अरे नहीं, बस एक्सरसाइज और दवा के साथ साथ ध्यान रखिए कि आपको खुश रहना है, फिर रिकवरी और तेजी से होगी। जी थैंक यू डॉक्टर। दादू, पापा परेशान नहीं लग रहे आपको? नहीं नहीं, ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं, और चोट की वजह से बीच बीच में कुछ हो जाता है, पर चिंता की कोई बात नहीं है। सुमन आना जरा काम है। जी। चोट और फौज तो नहीं है, कुछ चोरी है विजय के दिमाग। अबे नहीं यार, सुमो को ना बताने वाला ऑप्शन तो तू छोड़ ही दे भाई। अरे मियाँ जरा खोपड़ी चलाओ, जब बुजुर्गवार और समझदार कर्नल साहब ने कुछ नहीं बताया तो तुम क्यों बीच में कूद रही हो? हैं? अबे हमारे पापाओं की बात है, बीच में तो हम दोनों पहले से ही हैं। हाँ तो कूदे रहो बीच में और खो दियो लड़की को। अबे जरा दिमाग तो लगाओ, एक तो वो पहले से ही गुस्सा है, ऊपर से चाचू की हरकतों के बारे में कहीं पता चल गया और वो कहीं और गुस्सा हो गई तो अपना दिल तोड़ने से कैसे रोकोगे मियाँ? दोनों पापाओं को दुखी देख के दिल तो पहले से ही टूटे हुए हैं, इससे अच्छा तो मैं सच ही बता देता हूँ सुमो को, क्या पता मेरा साथ दे दे वो। बट यार बंटी, उसके लिए मुझे सिर्फ सच बोलना पड़ेगा। अच्छा ऐसा है तो फिर ले लो माता रानी का नाम और गरज पड़ो। ठीक है। अरे सुमन, सुमन, फोन उठा लूंगा तो लड़ेगी। दादू आप फोन को ना छिड़ा करिए, मैं बड़ी हो गई हूं। क्या है ये नालायक, इसे इस वक्त क्या चाहिए? सुनो सुनो, एक सेकंड फोन मत काटना प्लीज, बड़ी हिम्मत करके बता रहा हूँ बात कर्नल अंकल के बारे में। प्लीज प्लीज सुन लो। एंड सुनो, ये बात ना घर पे किसी को मत बताना, स्पेशली दद्दू को। देखो सुनो, मैं ये सब बताने से पहले ही तुमसे माफी मांग रहा हूँ। कल जब अंकल हमारे घर आए ना तो चाचू ने अंकल को दद्दू के बारे में बहुत गलत शलत बोल दिया था यार, एंड अंकल ने वो सब दिल पे ले लिया, एंड शायद इसीलिए आज वो क्लास में भी नहीं आए। आपने बुलाया? नहीं जी।
दद्दू को तीरथ भेज दो, पूजा पाठ करवाओ, उनकी उम्र हो गई है, इससे उनका दिमाग शांत हो गया, ये सब नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि ये सब गलत है। एंड सुमो, इन्हीं बातों से अंकल परेशान हो गए उस दिन। एंड देखो सुमो, चाचू की तरफ से मैं बस इतना बोल सकता हूँ कि उसी दिन ना सोसाइटी से लेटर आया था यार हमारे घर, एंड वो लेटर पढ़ के चाचू को थोड़ा हर्ट हुआ, तो बस गुस्से में ये सब बोल गया यार। सुमो, मैंने तुम्हें सब सच बता दिया ताकि तुम्हें बुरा ना लगे कि मैंने तुमसे कुछ छुपाया है। अब तुम जो कहोगी ना, हम वो कर लेंगे। बस घर पे किसी को मत बताना ये, प्लीज। हेलो, अबे बड़ी अजीब लड़की है यार, पूरी बात सुनी मेरी और कुछ बोला। कोई आसपास खड़ा हो उसके, तब भी नहीं बोली कुछ। हाँ, स्मार्ट है यार। यार बंटी, ऐसा लग रहा है जैसे छाती से पत्थर उतर गया हो मेरे। वाह मियाँ, अब तो सुमन भी तुम्हारे साइड में, और बीवी तक तो बात जाएगी नहीं। हाँ यार, अगर बीबी को ये पता चल जाता ना तो भाई धमाका होता, और छोटा मोटा धमाका नहीं, सीधा एटम बम फटता घर पे। अपने घर बिठाकर ये सब सुनाया उसे, इतना परेशान कर दिया कि 2 दिन से मैंने उसे हंसते हुए नहीं देखा है। छोड़ूंगा नहीं इन मल्होत्रा को।